मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई थी? तो 4 अवस्था बताई थी। ठीक है। सबसे पहले संवेदीय पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष, बच्चा जब से जन्म लेता है उससे 2 वर्ष तक रहता है। बच्चा किससे सीखता है? तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसकी कौन कौन सी है चीज़ें हैं ज्ञान इंद्रियाँ? आँख, कान, नाक, मुँह आदि और त्वचा। ठीक है। आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, मुँह से टेस्ट मतलब स्वाद लेकर और त्वचा से टच होकर बच्चा इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? सीखता है। इसके बाद क्या है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चा वस्तु के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी मतलब उसको होने लगता है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढना। अगर आप बच्चे से किसी भी चीज़ को दिखा के और अगर आप उसको छुपा दिए तो वो उसको ढूंढकर निकाल ही लेगा, या जब तक उसको नहीं पाएगा तब तक वो उसको ढूंढते रहेगा। तो छिपी हुई वस्तुओं को वो ढूंढ लेता है। ये कौन सी अवस्था में करता है? संवेदीय पेशी अवस्था। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है। इसका क्या होता है? समय काल जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक। अब ये देखो, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब क्रिया करने से पूर्व की अवस्था। ये क्या होता है? कितना समय काल है इसका? 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया करने से पूर्व की अवस्था। अब देखो ये क्या होता है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा क्या करता है कि कोई सा भी सामने आने वाली वस्तुओं को देख सकता है, समझ सकता है, छू सकता है, लेकिन उसमें वो कार्य नहीं कर सकता। ये कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसका समय काल कितना होता है? 2 से 7 वर्ष तक। यह प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। ये क्या करता है? प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। और क्या है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आता है। उसको अगर खेलना है तो वो उस सामान को ढूंढ के क्या करता है? उसमें खेलने लगता है। और इसमें फिर पहला क्या है? अहम केंद्रित। जब बच्चा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है तो अहम केंद्रित बन जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रित होता है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और अगर हम उसको रोक टोक देते हैं तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, खिलौनों को फेंकने लगता है, उसको गुस्सा भी आने लगता है। तो क्या है? ये अहम केंद्रित हो जाता है। कौन सा अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसमें फिर कौन सा गुण आ जाता है? जीववाद। जीववाद मतलब सजीव व निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है। अगर अब 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, अभी तो 7 वर्ष के बच्चे लोग को उतना मतलब अब आज का जनरेशन है तो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन 2 से 3 वर्ष के बच्चों को अगर कहीं पर ज़मीन में लग जाता है तो उसको बोलते हैं कि तेरे को ये मारा है, तो वो उस जगह का अगर पीट देंगे तो वो बच्चा खुश हो जाएगा। वो सजीव और निर्जीव के बारे में नहीं जानता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रित हो जाता है और जीववाद का गुण आ जाता है। अब है अपरिवर्तनीयता। इसमें बच्चा किसी संख्या, अंक, वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं जानता है। इसमें किसी संख्या या अंकों को या चीज़ों को वो उलटना पलटना नहीं जानता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है मुद्रा संप्रत्यय। मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है? भार, ऊंचाई आदि को समझ नहीं पाता। भार, ऊंचाई, अगर किसी भी चौड़े आकार का गिलास में और एक कटोरी में मतलब आकार दोनों बराबर रहेगा, लेकिन वो जो बड़ा रहेगा वो उसी को ही वो लेगा। मतलब आप उसको मिठाई देंगे, चाय देंगे, पानी देंगे, तो जिसमें ज़्यादा दिखेगा उसी को वो बच्चा उठाता है। मुद्रा संप्रत्यय मतलब भार, ऊंचाई के बारे में या तो फिर किसमें क्या है, ज़्यादा है, ये सब चीज़ के बारे में वो नहीं जान पाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, इस समय किसी वस्तु का केवल एक विशेषता पर ध्यान दे तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। कभी कभी बच्चा क्या होता है
खेलते खेलते किसी एक चीज़ पर ही वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो किसी दूसरे चीज़ पर क्या करता है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसके बाद है संरक्षण। आकार देखकर छोटा या बड़ा चुनेगा। अगर आप उसको खिलौना का कुछ डब्बा दे देंगे, गिलास दे देंगे, कटोरी दे देंगे, तो आप उसको बोलेंगे कि देखो इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तो वो इसके बारे में ये जानना शुरू कर देता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी गुण आती हैं, अहम केंद्रित, जीववाद, अपरिवर्तनीयता, मुद्रा संप्रत्यय, केंद्रीकरण और संरक्षण। किसने दिया है इसको, जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, ये है हमारा दूसरा, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखो क्रमबद्धता। क्रमबद्धता है, क्रम में नहीं लगा पाता है। अगर बच्चे को आप कोई सा भी चीज़ दे देंगे तो वो क्रम में नहीं लगा पाता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके वो लगा पाएगा। तो दो अवस्था हो गया हमारा, संवेदीपेशीय अवस्था और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो सबसे पहले संवेदीपेशीय अवस्था, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इसका समय क्या है, 7 से 11 वर्ष तक वस्तु पर चिंतन मनन कर सकता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक इसका समय काल है और वस्तु पर चिंतन मनन कर सकता है। अब अगर आप उसको क्या होता है कि कुछ भी चीज़ देंगे तो उसको सोच समझ सकता है। इसके बाद है जीववाद, अपरिवर्तनीयता और मुद्रा संप्रत्यय, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता का गुण आ जाता है। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जिसको नहीं जान रहा था, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा बहुत आसानी से ये धीरे धीरे करके उसका जब विकास होता है तो वो सीखने लग जाता है। जीववाद, अपरिवर्तनीयता, मुद्रा संप्रत्यय, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये सब के गुण आ जाता है। इसके बाद है आगमनात्मक सोच। पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम दिया जाता है। जैसे आगमनात्मक सोच क्या होता है, पहले हम उदाहरण देकर उसको समझाएंगे, इसके बाद हम उदाहरण से हम उसको नियम की ओर ले जाएंगे, नियम के द्वारा फिर हम उसको काम करना सिखाएंगे। इसके बाद अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। इसमें यह आगमनात्मक सोच में अमूर्त चिंतन करना वो सीख जाता है। पहले हम उदाहरण से उसको सिखाएंगे, इसके बाद फिर हम वो अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर वो चले जाता है। इसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय क्या है, 11 से 15 वर्ष। 90% दिमाग का विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का क्या होता है, 11 से 15 वर्ष की उम्र तक 90% दिमाग का विकास हो जाता है। इसमें अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें क्या करना सीखता है, इसमें अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। इसके बाद देखो निगमनात्मक विधि, ये नियम से उदाहरण की ओर जाता है। जब हम लोग क्या पढ़े, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये अमूर्त वस्तुओं को भी चिंतन कर सकता है। इसके बाद फिर इसको हम पहले उदाहरण समझाएंगे, इसके बाद सिखाएंगे नियम। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाता है। आप पहले नियम बताओगे, इसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, उदाहरण की ओर हम नियम बता देंगे। जैसे मैथ में हम नियम बताते हैं, इसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे उदाहरण को देख देख के वो सीख जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरण या अवस्था। सबसे पहले संवेदीपेशीय अवस्था, जो कि ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, आँख, कान, नाक, मुँह और त्वचा के माध्यम से। इसके बाद है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। अब है ये संवेदीपेशीय अवस्था पहला हो गया। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया करने से पूर्व की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इसके बाद फिर
इसमें प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है उसको, और प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आ जाता है। इसके बाद कौन कौन सा गुण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? अहम केंद्रित जीववाद, अपरिवर्तनीयता और मुद्रा संप्रत्ययन और केंद्रीकरण और संरक्षण, ठीक है, और क्रमबद्धता, ये सब गुण उसके में आ जाते हैं। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इसमें ये वस्तुओं पर चिंतन मनन कर सकता है, जीववाद, अपरिवर्तनीयता और मुद्रा संरक्षण की क्रमबद्धता की ये सब सारी गुण आ जाती हैं। इसके बाद क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहले हम उदाहरण से उसको समझाते हैं, इसके बाद नियम क्यों हो जाता है। इसके बाद चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक होता है। इसमें उसको 90% उसका दिमाग का विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, निगमनात्मक विधि से सीख सकता है, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, ठीक। ये हम पढ़ लिए जीन पियाजे का 4 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत।